स्वागत है आप सबका। इस क्लास में हम लोग सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक को बढ़िया से कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसको अच्छा से समझना है और शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो सिंटैक्स का बेसिक जितना फंडामेंटल चीज़ें हैं बढ़िया से आपको समझा रहे हैं। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे नियम्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे क्या होगा, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखा जाए क्या है। चलिए, तो सबसे पहले कुछ इसका बेसिक डेफिनेशन टाइप का बात है, उसको समझते हैं। क्या है, किसी भी, देखिए नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता करना। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होता है, समझौता होता है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब कि किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हैं इंग्लिश में आप, तो जो वर्ब होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो सब्जेक्ट है क्या होगा उसके हिसाब से वर्ब चलेगा। तो दो तरीका से हम लोग बात समझते हैं। दो बात कहता है, क्या कहता है, इस बात को समझिए। दो बात अपना कहता है कि इस बात को समझ लीजिए कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब को लेता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लोग एस और सिंगुलर वर्ब को एस भी समझेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सब कुछ समझाएंगे। बस कुछ देर तक है ना, बेसिक जब भी क्लास शुरू होता है तो 5-7 मिनट तक बेसिक बात समझिए, उसके बाद क्वेश्चन और रूल्स आते हैं, ठीक है ना। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में प्लुरल वर्ब आता है। पीएस लिखेंगे प्लुरल सब्जेक्ट का और पी भी लिखेंगे प्लुरल वर्ब का। अब समझिए, यहाँ पे कुछ बातों को समझाते हैं आपको हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है मैटर, यहाँ पे मैटर है कि सिंगुलर सब्जेक्ट की जब बात होगी, आई यू तो प्लुरल सब्जेक्ट भी होता है, आई यू सी ही राम ईट, ये सब क्या होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। एम इज हैज डज ये सब क्या होगा आपका, ये सब आपका हो जाएगा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ देखिए वी यू दे ये सब क्या होगा आपका प्लुरल सब्जेक्ट। द बॉयज द गर्ल्स सब क्या होगा प्लुरल सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए इसी में क्या होगा, इसी में आपको मतलब कहा जाएगा कि प्लुरल वर्ब क्या होगा। तो प्लुरल वर्ब कैसे लिखेंगे हम लोग, आर क्या होगा प्लुरल वर्ब, यहाँ लिखेंगे अच्छा से, पी भी क्या लिखेंगे, पी भी इस बॉक्स का मतलब समझाएंगे, घबराइए नहीं आप। तो क्या हो जाएगा आपका आर वेयर, ये सब क्या है आपका डू, ये सब क्या है राइट लिखा हमने यहाँ पे, राइट केवल राइट लिखा, राइट नहीं लिखा। यहाँ पे मान लीजिए लिखते तो राइट्स लिखते हैं, यहाँ पे राइट्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब हो गया आपका प्लुरल वर्ब। देखिए सिंपल बात समझिए, नाउन में जब एस या ईएस या आईएस समझे ना जोड़ते हैं तो क्या बनता है, प्लुरल नाउन बनता है। इस बात को आप जानते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, सिटी का सिटीज, तो सिटीज क्या हो गया प्लुरल फॉर्म हो गया, समझे ना, किसका सिटी का। वर्ब में जब एस या ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो एस बी सिंगुलर वर्ब बनता है। वर्ब में जब उल्टा है बिल्कुल, वर्ब में जोड़ेंगे सिंगुलर वर्ब बनेगा, नाउन में जोड़ेंगे एस तो प्लुरल नाउन बनेगा। तो ये फंड याद रखिए, कंफ्यूजन दूर होगा। इतना बात समझ में आ गया, वन शॉर्ट क्लास है फटाफट। चलिए अब चलते हैं हम रूल पर, कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं अब गोल्डन रूल्स, जिससे क्या होगा क्वेश्चन बनेगा। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए तो प्लुरल वर्ब लगता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, राम एंड रोहन, राम एंड रोहन एंड से जुड़ रहा है, आर रीडिंग। अब क्वेश्चन कैसे देगा आपको, यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे दिख देगा इज या आर, आपको बताना है ये वो कौन सही है। तो आप क्या करेंगे, आप इस इज को काट देंगे क्योंकि इज क्या है सिंगुलर वर्ब है, आर क्या है प्लुरल वर्ब, इसलिए आर लगेगा। तो राम एंड रोहन आर रीडिंग, आंसर हो गया। राम और रोहन क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं। सोनी एंड राजू लव ईच अदर, अब यहाँ दे देगा क्या लव, यहाँ दे देगा लव्स। लव्स क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर वर्ब, लव क्या हो गया प्लुरल वर्ब। तो जब दो गो क्या है सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ रहा है यहाँ पे, तब बताइए क्या होगा, आपको करना क्या है, आपको लव्स को काटना है, लव लगाना है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर, देखिए अब एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, बताना है कि सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है। करेक्ट होगा तो क्या होगा, राहुल एंड मोहन गोज टू पटना
यहाँ पे गलती देखिए, गलती यहाँ पे है। कैसे? राहुल सिंगुलर नाउन है, मोहन सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ रहा है, तो हमको पता है क्या कि इस केस में बताइए क्या होगा। इस केस में यहाँ से कंडीशन क्या बनेगा, ये जो है ये क्या होगा बोलिए, आपका गोज नहीं होगा, क्या होगा, गोज नहीं होगा, गो होगा। तो राहुल एंड मोहन मतलब यहाँ से प्लूरल वर्ब लेगा, गो टू पटना। राहुल एंड मोहन गो टू पटना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, नहीं छूटेगा। चलिए अगला गोल्डन रूल देखते हैं क्या है, क्या आपको कितना फायदा पहुंचेगा उससे, ठीक है। चलिए दूसरा गोल्डन रूल पढ़ते हैं। दूसरा गोल्डन रूल क्या है समझिए, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ कि पेयर वर्ड्स जिसको युग्म शब्द कह सकते हैं, तो जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, ये सारे क्या है, पेयर वर्ड्स। इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो पेयर वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इस सेम सेंस में आते हैं। तो इनके साथ क्या होता है, जब भी ये सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, ये जब सब्जेक्ट के रूप में क्या हो गए, देखिए लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में जब ये लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ हमेशा आएगा सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, कहेगा ब्रेड एंड बटर, लिख देगा खाली स्थान, यहाँ पे आपको ईज भरना, चार भरना है। माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, कि ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इन दोनों केस में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब अप्लाई करना है। तो यहाँ बच्चे तो जानते हैं कि सर एंड से दुगो जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे क्या, 90% बच्चे कहेंगे सर आर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो जो लोग लगाएंगे इसमें आर, जो लोग लगाएंगे इसमें आर, उनका होगा गलती। यहाँ क्या लग जाएगा, ईज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ईज लग जाएगा। राइस एंड करी अगर रहेगा तो इसके साथ भी क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। क्लियर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाने चाहिए। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं एक और चीज, यहाँ पे कह रहे क्या, राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, और यहाँ डैश कर दिया हमने, ए पॉपुलर डिश, पॉपुलर बहुत प्रचलित है डिश, बहुत फेमस डिश है ये, ठीक है ना। तो राइस एंड करी और पॉपुलर डिश लिख दिया। यहाँ ईज की आर, ईज डालेंगे क्या, आर डालेंगे भाई, यहाँ पे आर को बाहर कीजिए। देखिए अब आपको तो पता था पहले से कि सर यहाँ पे एंड से जुड़ रहा है, देखिए एंड से जुड़ रहा है अलग बात है, लेकिन कुछ खास एक्सेप्शनल काम होता है ये। तो यहाँ पे पेयर वर्ड हैं, इनके साथ क्या होगा, वही रहता है राम एंड श्याम, और सब कुछ रहता है। इधर तक क्या लगते हैं, आर लिखते हैं हम, तो अलग बात है। तो राइस एंड करी ईज लगेगा, ईज ए पॉपुलर डिश। आप समझ रहे हैं ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। चलिए दो रूल हुआ, अगला रूल देखिए क्या है, बहुत ही मजेदार रूल होगा, ठीक है ना, आगे देख। आइए अगला रूल देखते हैं हम लोग, तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस मतलब इसमें देखिए कि शुरू में मतलब इसमें क्या होता है, सपोजिशन करते हैं, इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में क्या होता है, कोरी कल्पना होती है कि ओहो मैं राजा होता और रानी होती, नहीं देखते हैं, असंभव शर्त लगाते हैं। इस टाइप के सेंटेंस को सपोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं। इसके शुरू में क्या हो, इफ लगा रहे, एज इफ, एज थ्रो, एज दो, उसके बाद क्या हो, एज थ्रू, सॉरी एज थ्रू, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विशेज, ऐसे लगा हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस केस में हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, और प्लूरल वर्ब के रूप में हमेशा वेयर लगता है, क्या लगता है, वर लगता है। जैसे आई विश मनीषा वेयर माई वाइफ, बहुत बड़ा ख्वाब देख रहा है, मतलब मैं नहीं हूँ, आप ही हो सकते हैं। आई विश मनीषा वेयर माई वाइफ। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लगा देगा वाज, कैसे, जैसे देखिए आई विश मनीषा वाज माई वाइफ, अब वाज दे दिया है, कहेगा बताइए आप गलती सही है, तो गलती है, यहाँ क्या लगना चाहिए, यहाँ क्या लगना चाहिए भाई, बहुत भारी कोरी कल्पना है यह, बहुत भयंकर कल्पना है यह। तो आई विश मनीषा वाज माई, आई विश मनीषा वाज माई वाइफ नहीं होगा, आई विश मनीषा वेयर माई वाइफ होगा। तो भयंकर कल्पना कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वेयर लगेगा, समझ रहे ना बात को। चलिए तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए चौथा रूल देखा जाए, क्या है चौथा रूल। चलिए यहाँ पे हम लोग चौथा गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं। ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इस सब के बाद क्या हो, प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है ना।
इसके बाद क्या होता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। याद रखिए, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, वहाँ देखिए कहीं गलती भी लिखते हैं हम। गलती लिखने का मतलब कि वहाँ पे ऐसा लिखते हैं जो बाद में कट करके समझाते हैं कि यहाँ ये नहीं, ये होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, इसलिए ध्यान दीजिए, करे कि ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ लिखा गया है पेन्स, प्लूरल है तो बॉयज आर ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो प्लूरल है तो पेन्स आर होना चाहिए, तो प्लूरल के बाद तो यहाँ प्लूरल भर बना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे कैसे देगा क्वेश्चन, यहाँ कर देगा ईज भरेंगे कि आर भरेंगे। चाहे मान लीजिए वाज भरना हो चाहे वेयर भरना हो, तो कौन भरते हैं यहाँ पे बताइए? पास्ट में चलते तो हम लोग क्या करते? वेयर नहीं भरते, वाज भरते। यहाँ पे आर नहीं आता, ईज सही है, ठीक है ना। आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज, बॉयज यहाँ पे आर दे दिया, आइदर ऑफ लगा हुआ, यहाँ दे दिया गया आर, आर नहीं होगा, हमारा गलती है। क्या भराएगा यहाँ पे? ईज भराएगा। तो आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, उसमें से किसी एक की बात की जा रही है ना। नाइदर ऑफ लगा है, यू, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, नो की बात कर दी गई, तो ये प्लूरल वर्ब हो गया ना, तो प्लूरल वर्ब नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा? सॉरी, नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश। बोलिए गलती है कि सही है हमारा? नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, हाँ, तो प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो NOKNOWS, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। यहाँ पे नाइदर लगा है, नाइदर ऑफ लगा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो नो का क्या होगा? सिंगुलर वर्ब, नोज होगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाता है और बच्चे फंस जाते हैं। आइए अगला रूल देखा जाए। अगला रूल क्या कहता है? बड़ा मजा आएगा रूल देखने में, ठीक है ना। चलिए अगला रूल देखिए, 5 नंबर कह रहा है ईच हो, एवरी हो, आइदर हो। लेकिन एक बात सुनिए, थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों में, सिर्फ देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, नन हो, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, ये सारे वर्ड क्या हैं? सिंगुलर हैं। इस तीन के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे फंसाएगा और आप कैसे आउट होइएगा। ईच बॉय वाज हैंडसम, ईच बॉय वाज हैंडसम, यहाँ पे क्या लगा? देखिए ये कौन क्या है? देखिए सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये समझ रहे ना। तो यहाँ पे वाज क्या है? प्लूरल वर्ब है या सिंगुलर वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, क्लियर है। तो यहाँ दे देगा क्या? ईच बॉय वेयर हैंडसम, तो वेयर नहीं होगा, वाज होगा। हैंडसम के पहले क्या लगाएंगे? यहाँ पे वाज लगाएंगे। आइदर पेन राइट्स वेल, आइदर पेन राइट्स वेल, यहाँ पे राइट्स क्या है? कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। एवरीबडी इज गोइंग, एवरीबडी इज गोइंग, इज क्या है? इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए, समझ रहे ना। बहुत सारा बात फंसा कर देता है। कैसे फंसाएगा आपको? देखिए यहाँ पे आपको कैसे उलझाएगा, उस बात को भी देख लीजिए। यहाँ उलझाएगा आपको कि आइदर, आइदर, अच्छा से लिखते हैं आइदर, ठीक है ना, पेन राइट विल। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे क्या सर कहाँ गड़बड़? कहीं लग रहा है गड़बड़ है। यहाँ राइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? राइट्स होगा। इंग्लिश है, लैंग्वेज है, थोड़ा सा रूल इस पे देखना पड़ता है, वर्ड प्रॉब्लम देखना पड़ता है, स्पेलिंग मिस्टेक देखना पड़ता है, ये सब कुछ देखना जरूरी है। चलिए तो 5 आपको समझ में आ गया ना। हम चाह रहे हैं कम टाइम में ज़्यादा बताएं आपको। 5 समझ में आ गया। छठा देखिए क्या है, छठा रूल को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए गोल्डन रूल में छठा देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, याद रखिएगा, विद के साथ, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये सब से जोड़ा जाए तो वर्ब जो होगा पहले सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब पहले सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। जैसे देखिए राम और उसके बाद हिज फ्रेंड, यहाँ 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। अब रही बात कि राम एज वेल एज, देखिए बहुत इससे भूल जाता है क्वेश्चन। राम एज वेल एज, यहाँ समझिए, हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब बात यह है कि राम और हिज फ्रेंड 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा? इज की आर, यही ना बात है। तो कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट पर चलिए, तो पहला सब्जेक्ट यहाँ पे, तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। इज आपका सही है, क्लियर। यहाँ पे आर नहीं लगेगा। यहाँ पे आइए, द कैप्टन अलोंग विद, आगे वर्ड कलेक्टिंग करें, द सेलर वाज ड्रॉन इट। तो ये क्या होगा? वाज लगेगा या वर लगेगा?
क्या लगेगा देखिए, तो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसके अनुसार हम लोग चूज करेंगे, तो वेयर काट देंगे, तो हमारा क्या होगा, वाज हमारा आंसर है वो सही है। तो इस तरह से समझ में आया ना बात। तो गोल्डन रूल इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे देखिए और भी मजेदार गोल्डन रूल है जो काफी आपको फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है, उसको दिखिए बढ़िया से और समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा शेयर करते चलिए, शेयर नहीं करेंगे तो अच्छा से नहीं पढ़ाने में मन लगेगा। थोड़ा शेयर कीजिए, तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट। और देखिए सारे ग्रामर के टॉपिक को हम क्लियर करा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए और फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। एग्जाम में जाइएगा बढ़िया से, यहीं से सारा सवाल रहेगा, ठीक है ना। इसलिए समय दीजिए, एक के बार सब कुछ नहीं होता है ना, समय दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ देखा जाए, चलिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए रूल नंबर 7, अर्थमेटिक सम। यहाँ पे माने अर्थमेटिक का हिसाब किताब की बात हो, जैसे 2 and 2 मैक्स 4, स्ट्रक्चर से समझा रहे हैं, समझे ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मैक्स जो है ना, ये कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसको आप मैक भी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर आप 2 and 2 मैक 4 है ना, तो ये भी आपका चल जाएगा, दोनों सही होगा, ठीक है ना। लेकिन आप ज़्यादातर सुविधा के लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 2 and 2 मैक्स 4 ठीक रहेगा। 5 + 5 इज 10, 5 + 5 इज 10। अगर कहीं आर भी लिखा गया हो तो भी गलत आपका नहीं होगा। लेकिन जनरली देखिए टेक्निक होता है क्या कि देखिए 2 and 2 मैक्स 4, तो 2 + 2 4 है, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों को जोड़ने पर आ जा रहा है ना 4, सही बात है, समझ रहे ना बात। उसके बाद का इक्वल आ जा रहा है, इक्वल 5 + 5 10 होता है, ठीक है ना। तो मतलब जो इक्वल आए सिंपल तरीका से, ऐसा कोई नियम बहुत जगह मैंने खोजने पर मिलेगा, तो मतलब कि दोनों का जोगफल क्या इक्वल आ जाए, सही में सच हो जाए वो, तो जनरली हम लोग एस बी यूज करते हैं, माने क्या बोलते हैं, यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो 2 and 2 मैक्स 4 ठीक है, 5 and 5 इज 10 ठीक है, क्लियर। तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है ना। फिर भी देखिए अच्छा से, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, कभी भी डाउट की बात हो आपको तो सिंपल याद रखिएगा, दोनों को अगर देखिए 2 + 2 4 सेम आ गया, अगर मतलब कि 2 + 2 4 होता है, अगर सेम टू सेम आ गया यहाँ पे, तो वहीं एस बी यूज करेंगे, याद रखिएगा। 5 + 5 10 होता है, 5 + 5 + 5 10 होता है, सेम आ गया तो एस बी यूज करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। बात समझ गए ना, तो एस भी यूज करना है आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ए एन रहेगा शुरू में, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो एक ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो, ऑफ रहे, फिर प्लूरल नाउन रहे, तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, बहुत बार पूछता है, ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम क्या है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर, तो देखिए ए आ गया, कलेक्टिव सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आ गया। उसके बाद टीम से लिखा, टीम लिखा, ऑफ प्लेयर्स, यहाँ प्लूरल नाउन आ गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे क्या यूज होगा, यही देखना है, यहाँ पे क्या यूज होगा यही देखना है, हैव की हैज, यहाँ दे देगा हैव यूज होगा कि हैव यूज होगा, हैज यूज होगा कि हैव यूज होगा, तो आप हैव यूज नहीं करेंगे, हमने कहा सिंगुलर वर्ब यूज करना है, क्लियर। ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग कि इज कमिंग, तो इज कमिंग हम लिख सकते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग कि आर कमिंग, इज कमिंग, ये सही होगा, इज सही होगा। तो ये नियम कानून की बात है, समझ रहे ना, इतना सारा चीज बता दिया आपको। तो इसमें बहुत सारा चीज है, इसमें बहुत सारा चीज है, इसको जितना पढ़िएगा उतना कम लगेगा, लेकिन इतना नियम से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो जितना प्रॉब्लम पढ़ाएं बढ़िया से देख के जाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए प्रैक्टिस भी कराएंगे आगे चलकर, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।